आप देख रहे हैं डेली प्लामो न्यूज। मेदिनीनगर झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा यूथ फेस्ट 2023 एवं आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा प्रतियोगिता का समापन किया गया। यह महोत्सव दिनांक 26/9/2023 से दिनांक 30/9/2023 तक का किया गया है। आज इसका आखिरी प्रतियोगिता किया गया, जिसमें उद्घोषण सह भाषण रील ड्रामा किया गया। प्रथम पुरस्कार MKDAB ग्रुप को दिया गया। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक दीपक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। तो फेस्ट 2023 के तहत हम लोग HIV जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मैराथन दौड़ करवाया, स्लोगन राइटिंग कराई, पेंटिंग्स करवाए, निबंध लेखन करवाए, स्पीच दिलवाया बच्चों से। स्कूल के यंगस्टर्स को हमने टारगेट किया है, क्योंकि HIV के विषय में एक बात है कि संपूर्ण और सटीक जानकारी, उचित जानकारी ही बचाव का एक रास्ता। तो हमने यूथ को पकड़ा, इनको ट्रेंड किया और इन्होंने नुक्कड़ नाटक, रील और स्पीच के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी दी और मैसेजेज बिल्कुल इनके स्पष्ट थे। 3 नुक्कड़ नाटक में 3 मैसेज निकल के आए। पहले नुक्कड़ नाटक में निकल के आया कि आप उससे घृणा करें जो HIV वालों से घृणा करता है। HIV पीड़ित से घृणा समाज न करे, बल्कि समाज उनसे घृणा करे जो HIV पीड़ितों से घृणा करते हैं। दूसरा मैसेज समझ के आया कि यदि आप एड्स के विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं, पूर्ण और उचित, तो आप अपने समाज में जहाँ कहीं भी है, आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू इसको बढ़ावा दें। तीसरी बात कि यदि कोई HIV पीड़ित आदमी को प्रताड़ित करता है तो आप उसके सपोर्ट में खड़े हों। जैसा कि बच्चों ने दिखाया कि एक उसको नौकरी से निकाली जाती है तो उसके सारे सहकर्मी त्यागपत्र देते हैं कि आप HIV के पेशेंट के साथ आप भेदभाव न करें। तो ये काफ़ी स्पष्ट मैसेजेज हैं। साथ में और भी जानकारियाँ उन्होंने दी कि कॉमन नीडल के ड्रग एडिक्ट्स में जब शेयरिंग करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कराते हैं जिसमें अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो तो HIV फैलते हैं। खाने से नहीं फैलता है, साथ खेलने से नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। ये सारी जानकारी बच्चों में देखकर हम काफ़ी उत्साहित हैं कि एक दिन हम भारत से को एड्स मुक्त बनाने में सफल होंगे। तो आपको कहीं दिए हैं हमने। आप प्रश्न हो सकता है आपने जुआओं को क्यों चुना? जुआ इज द मोस्ट वोलेटाइल, दिस इज द मोस्ट वोलेटाइल एज। हो सकता है बूढ़े लोग ज़्यादा, हम लोग ज्ञानी हैं, हम लोग भाषण दे सकते थे, लेकिन जुआ को चुनना है इसलिए ज़रूरी था कि दिस इज द मोस्ट वोलेटाइल ग्रुप, जो किसी तरह जा सकता है। घूस फूस भरा हुआ है, अच्छी देंगे वो भी उतनी, खराब ज्ञान इनको भी मिल जाएगा तो इनके लिए हो जाएगा। तो हम लोगों ने, जो सरकार ने या एड्स सोसाइटी ने, हमने जो अपना जो आयुष्मान भारत है उसके तहत ये सारा प्रोग्राम किया, जिसमें जुआन ने बहुत जोश खरोश है। इतना मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत जोश खरोश से इन्होंने किया। मैं जुआओं को सोचता था खाली अपने इसे नाच गाना रील्स बनाते हैं, फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। उन्होंने सही में एक मैसेज दिया और मैं प्रार्थना करूँगा जो भी यहाँ यंग जनरेशन या उनके सपोर्टर या हम लोग हैं, बड़ी बड़ी मैसेज इसको ले जाने। ये बहुत अजीब सी बीमारी है जिसका कि भाई मलेरिया को तुम भगाओ, इसे भगाओ। एक ऐसी बीमारी है जिसका अब आज के दिन में ट्रीटमेंट नहीं है, तो प्रिवेंट कर सकते हैं ज्ञान से ही। जो ये बच्चे जहाँ जाएंगे, हम सब ज्ञान अभी है तो आगे किसी को बता तो इस चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे अब ड्रग लोग घूम रहे हैं पीछे में, ड्रग बेच रहे हैं, वही तो अगर जुआ उसको नहीं कहीं फंसा तो कितने लोग फंस जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये जो कभी कंट्रोल में नहीं रहता, तो 1 2 3 4 करेंगे नहीं, पूरा तो घर में एक क्लास इस एज के लोग रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, लेकिन इस एज को इसलिए ये जो चुना गया जुआओं को नाम दिया। आपका जो एनर्जी लेवल देखें, आप लोग देखें ही है, और भगवान करिए जुआएँ एक अच्छा मैसेज लेके जाए, जो आज को जो भी जहाँ भी यहाँ भी आए हैं सब लोग इसको हम रोक नहीं सकते हैं। आयुष्मान भव
अभी एक योजना चल रही है, और आज के बारे में आप बताइए, जो आयुष्मान भारत के तहत आज जो युवाओं का पखवाड़ा लगा, जो बच्चों ने मन मोहित करने वाला एक्ट किया, उसके लिए देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्यतः 3 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक है पहला प्रोग्राम कि जितना लोग हैं, जितने भी गरीब हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। तो पलामू जिले में 19,07,432 लोगों का कार्ड बनना है, जिसमें से करीब करीब हम लोग ने 7 लाख का कार्ड बना लिया, और अभियान तेज़ी से चल रहा है। कार्ड बनने का प्रक्रिया हम लोग हर दिन 5 से 7,000 10,000 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कार्ड बन रहा है। दूसरा अभियान था कि हम लोग स्वास्थ्य मेला लगाएं हर स्वास्थ्य उपकेंद्र में और CSC पर। तो वो हम लोग स्वास्थ्य मेला का आयोजन हर स्वास्थ्य उपकेंद्र में किए हैं, 171 स्वास्थ्य उपकेंद्र में। और इसके अलावा CSC लेवल पर भी मेला चल रहा है। आज भी हमारे यहाँ 3 CSC में मेला चल रहा है। तीसरा मुख्य कार्यक्रम था इसमें कि हम स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करें हर स्वास्थ्य कार्यक्रम में। तो इसी कड़ी में आज जो है हम लोग का आयुष्मान भारत सेवा पखवाड़ा के तहत में आज युवाओं वर्ग को HIV से बचने के लिए जो कदम उठाना है, इसके संबंध में जानकारी के लिए आज हम लोग ने यहाँ पर एक क्विज प्रतियोगिता रखा था, और इसमें ड्रामा प्रतियोगिता रखा था, और रील प्रतियोगिता रखा था। इसमें जो भी बच्चे अच्छे करेंगे, भाषण प्रतियोगिता भी था इसमें, नुक्कड़ नाटक का। तो जो भी बच्चे अच्छे करेंगे, जो मैसेज देंगे समाज को, उसको हम लोग ने यहाँ पर देखा, लोगों को, यहाँ बच्चों को इन्वॉल्व किया, जो छात्र छात्राओं को इन्वॉल्व किया, और उनमें से जो बेहतर काम किया, बेहतर प्रदर्शन किया है, उसको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, ताकि ये समाज में मैसेज जाए। और आने वाले युवा पीढ़ी अगर जागरूक रहेंगे तो एड्स जैसे खतरनाक बीमारी से हम लोग को डरने में सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे विद्यालय के बच्चों की प्रस्तुति को कवर करने का प्रयास किया। जहां तक एड्स की बात है तो हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और एड्स के बारे में तो विशेष रूप से कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव है। किंतु इस जानकारी का घोर अभाव है। सुदूर क्षेत्रों में लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, और पढ़े लिखे लोग भी लोक लज्जावश कुछ ऐसी बातें हैं जिसे अपने बच्चों से नहीं बांटते हैं। यही हमारे बच्चों ने दिखाने का प्रयास किया। किंतु आज ज़रूरत है फ्रेंडली होने की, बच्चों से मित्रवत व्यवहार करने की। बड़े बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार कर अगर हम कुछ चीज़ें बांटें, जानकारी दें, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसे बताएं, तो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यही हमारे बच्चों ने बताने का प्रयास किया। आज छुपाने की नहीं, बताने की आवश्यकता है। यही हमारे इस लघु नाटिका का मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अंशिका कुमारी। अंशिका कहाँ रहती हैं? रांची रोड रेड में, डाल्टनगंज में। अंशिका, आज एड्स दिवस पे आप यहाँ टाउन हॉल में यहाँ पे आई हैं, क्या एक्टिंग किया, क्या कार्यकलाप था, क्या एक्ट किया? सर, मैं यहाँ स्पीच देने आई थी। मेरा टॉपिक था HIV, जिसके बारे में हम सब जान रहे हैं कि जैसे हमारे अभी कुछ वायरस में, कोरोना वायरस जैसे कि कोविड, सारे लोग पीड़ित थे उससे, तो उसका तो हम लोगों के पास सॉल्यूशन था। बट अभी HIV, जिसका हम लोग काफ़ी लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग में झारखंड में 2.5 लाख का अभी मतलब जो है आंकड़ा, जिसमें से 31,500 का आंकड़ा है जो कि हम लोग का भारत में, वो अभी HIV से पीड़ित है। HIV मैक्सिमम 4 तरीके से बढ़ता है। जैसे कि अगर हम एक इंजेक्शन लिए हैं, एक इंजेक्शन से कई लोग, हम लोग एक इंजेक्शन को 4 लोगों में डिवाइड किए हैं, तो उस इंजेक्शन से भी हम लोग का जो HIV है वो फैलता है। तो हम लोगों को रखना चाहिए कि एक इंजेक्शन किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए यूज़ हो, ना कि एक इंजेक्शन से, एक सीरिंज से 4 लोग 3 लोग ये सब करें उससे। दूसरा कि हम लोग रक्तदान, जो कि ब्लड डोनेशन होता है, तो हम लोग अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो वो तो हम लोगों को पता है कि अपने बॉडी के लिए अगर ब्लड कम होता है तो हम लोग लेना पड़ता है। तो हम लोग करें कि अगर ब्लड लेते हैं तो पहले उसका जांच करें, डॉक्टर से पूछे कि ये ब्लड सही है कि नहीं, क्योंकि ब्लड बहुत सारा स्टोर्ड भी रहता है हॉस्पिटल में, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। बट हम लोग को उस ब्लड लेने से बचना है। तीसरा, जब अगर कोई भी माँ प्रेगनेंसी पीरियड्स में चलती है तो उसमें बच्चे लोगों का भी मतलब मदर टू चाइल्डहुड में बहुत इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चे को
चेकअप कराने के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को वहाँ पे HIV के बारे में चेक करवाना चाहिए कि हम लोगों की बॉडी में HIV है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि हम लोगों के अगर मदर का होता है तो उसमें बच्चा का भी प्रभाव होता है। और चौथा है कि हम लोग का सेफ्टी, जैसे कि हम लोग अगर सपोज़ घर में खाना ही खाते तो हम लोग हाथ वगैरह धोकर खाएं, सेफ्टी रखें। और जैसे हम लोग मासिक गर्ल्स पीरियड्स होती हैं तो उसमें हम लोगों को होना चाहिए कि पर 6 आवर्स में हम लोग पैड्स को चेंज करें, एक पैड्स दिन भर में यूज़ ना करें और हमेशा हर पर डे बात करें, अच्छे से खाएं, अच्छे से पिए, स्वस्थ रहें, बस। ज्योति कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं VPM की स्टूडेंट हूँ। VPM की स्टूडेंट है। आज एड्स पखवाड़े में आप आई, क्या जानकारियाँ यहाँ के लिए आई थी और यहाँ मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी लोगों ने अपना अपना ओपिनियन रखा, किस तरह से लोगों ने सबको इन्फ्लुएंस किया। ये एक महामारी नहीं है, मतलब जैसे कोविड-19 था उसका कोई सॉल्यूशन निकला, बट ये जो एड्स है, एड्स और HIV में काफ़ी डिफरेंस है। HIV इनिशियल स्टेज में कुछ और होता है, जब HIV वायरस होता है वो अगर फाइनल स्टेज में जाता है तो वही एड्स बन जाता है। और एड्स लगभग 3 साल में लोगों को अगर वो अपना इलाज ना करवाए तो उनका जान ले लेता है। बचाव के क्या कारण है बच्चे, थोड़ा सा इस पे बचाव के कारण है जैसे कि बहुत सारे लोग सेविंग करते हैं और सेविंग करते टाइम जो ब्लेड यूज़ किया गया है वही अगर दूसरे लोग ब्लेड को यूज़ करते हैं तो वो उनको अगर HIV से इन्फेक्टेड है तो उन्हें भी HIV हो सकता है। और क्या कहना चाहेंगी हमारे समाज को, हमारे उस आवाम को जो इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखता और यूज़ कर लेता? कभी भी ऐसा हमें नॉर्मली तो लोगों को ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उन्हें HIV है, पर जिन्हें HIV है उन्हें खुद ही सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करे और दूसरे लोगों को उसका खतरा ना हो। मतलब जानकारी ही बचाव है। हाँ, जानकारी बचाव। संध्या, आप थोड़ी सी चूक गई और ब्राउन्ज मेडल, क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम गोल्ड आएगा। गोल्ड आएगा। कहाँ जाके मेडल लेके आए? पुलिस लाइन में प्रैक्टिस करते हैं शाम के टाइम, और प्रैक्टिस हमेशा 2 घंटा शाम को करते हैं, सुबह में करते हैं। 3 मंथ का प्रैक्टिस है, उसी से मेडल आया। किसने सिखाया? मोनू भैया। मोनू भैया। खेल विभाग का कितना योगदान रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सपोर्ट करते हैं, DSO सर बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। रांची गई, कितना मेहनत लगा इस मेडल को लाने में? मेहनत तो लगा है, बिना मेहनत का नहीं मिलता कुछ भी। पढ़ाई भी कर रही है? हाँ, 9 क्लास में है, VPM ज्ञानी केतन स्कूल, और स्कूल भी सपोर्ट करता है। अपने उस माँ बाप को क्या कहना चाहते हैं जो दिन रात आपके इस लक्ष्य के पीछे, आपका पढ़ाई के पीछे, आपके ज़िंदगी के पीछे भागते रहते हैं? माँ बाप भी बहुत सपोर्ट करते हैं और खेल में भी सपोर्ट करते हैं। कभी नहीं बोलते हैं कि मत जाओ। किसी किसी को होता है कि नहीं जाना है, इससे क्या होगा, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग के माँ बाप बोलते हैं कि जाओ। क्या लक्ष्य है, अगला लक्ष्य? अगला लक्ष्य है देश के लिए खेलना। झारखंड के गोल्ड मेडलिस्ट, कितना मेहनत लगता है इस मेडल को लाने में? इस मेडल को लाने में बहुत मेहनत लगता है। मेरा तो 3 मंथ का मेहनत लगा है। और इसमें जैसे कि हम लोग खेलो इंडिया खेलने गए थे तो उसमें ओपन था, बहुत लोग आए थे, बहुत लेडीज़ लोग आई थी, उन लोग मतलब मैरिड लोग भी आई थी, तो उसमें भी मेडल आया। मुझे बहुत अब खुद पे गर्व है और मुझे भारत देश के लिए भी मेडल लाना है, तो और भी मेहनत करेंगे। यहाँ सिखाता कौन है? खेल विभाग के बारे में क्या राय है? खेल विभाग के बारे में राय यही है कि वो अगर मेरे को और सपोर्ट करेंगे तो हम और आगे तक जाएंगे। और मेरे को सिखाने का बात है तो वो मैंने मोनू से सिखाते हैं, जिन्हें हम मोनू कोच के नाम से भी जानते हैं। अगले बार, क्योंकि ये तो चलो गोल्ड आ गया, अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है अपने देश के लिए मेडल लाना, लेकिन फिलहाल तो अभी नेशनल मेडल मारना है। क्या नहीं बताते थे, उसके बारे में आपने अच्छा क्यों किया, उसके बारे में? नहीं, एड्स हमें सभी को बताना चाहिए, उसका वो क्या, उससे कैसे बचें, उससे हम लोग कैसे मतलब और लोगों को बताएं और लोग उससे कैसे बचें, इस ये सब। लेकिन पुरानी प्रवृत्ति को आपने जो दिखाया वो काबिले तारीफ था। आपने अपने बच्चे को एड्स के बारे में पूछा तो आप मना कर रही थी। हाँ, वो
करे थे, क्योंकि पुराने समय में लोग ऐसे ही अपने बच्चों को एड्स के बारे में बताने से कतराते थे। बच्चे के बाबूजी बच्चे को ना बताने की बात वो पूरा घर में एड्स फैल गया, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, पहले के समय में हर इंसान शिक्षित नहीं हुआ करता था, स्कूल नहीं जाते थे। ये सब बातें सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहती थी, या यूँ कह लीजिए महिलाओं तक। तो वो बहुत ज़्यादा संकोच करती थी कि अपने बच्चों से ये बातों को छुपाती थी, और उन्हें लज्जित महसूस होता था ये सब को लेके, और वो एक छुआछूत भी पहले माना जाता था। लेकिन आज के समय में जब हर बच्चा पढ़ रहा है, सबके 10वीं 12वीं के किताबों में इसका जिक्र है, तो आज के टाइम में इसे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ताकि आगे जाके अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो बच्चा खुद का इलाज कर सके, खुद को संभाल सके। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि फैलती है प्रमुख कारणों से, जैसे कि इंजेक्शन का यूज़ करने से, ब्लेड का यूज़ करने से, ब्लड ट्रांसफ़र करने से। ताकि अगर बच्चे को खुद पता रहेगा तभी वो सामने वाले को भी बचा पाएगा, वरना वो खुद भी इससे ग्रस्त होगा और सामने वाले को भी पीड़ित करेगा जाने अनजाने में। आपने अपने बच्चे को नहीं बताया, इससे पूरे परिवार को फैल गया, क्या कहना चाहते हैं? जी, ये मैंने अपने रोल में एक पुराने समय के या नए समय के पुराने सोच वाले पिता का रोल निभाया था, जो कि अपने बच्चे से कुछ भी शेयर करने में इतराता हो या उसको एक पिता की तरह ट्रीट करता हो। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों से आप एक दोस्त की तरह ट्रीट करें, सब कुछ उससे शेयर करें, ताकि आगे जाके आपके परिवार को कुछ भी परेशानी ना उठानी पड़े। आपके मम्मी पापा जिस एक्ट में आप थे, आपके मम्मी पापा आपको नहीं बताए, और जब आपको पता चला तो आप झुंझला गए, क्या समझाना चाहते थे इसे? हम इस एक्ट से यही समझ ये मतलब बहुत लोगों को नहीं पता रहता है इस चीज़ के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। उसी तरह मुझे भी नहीं पता था, वही मैंने दिखाया कि एक बच्चे को नहीं पता है, वो अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर ये होता क्या है। बट पुराने ज़माने माता पिता की सोच वैसे रहते हैं जो बच्चों को बताते नहीं ये सब चीज़ों के बारे में। तो बस अपने एक्ट में यही दिखाने की कोशिश की थी कि सबको बताने की कोशिश की थी कि अपने बच्चों को, अपने आसपास वालों को, सभी को इसके बारे में बताएं, जागरूक करें, ताकि सब आगे जाके किसी को प्रॉब्लम ना हो। इसके था कि आप फुटबॉल खेल रहे थे, उस टाइम आप झुलाए और फुटबॉल देख के चले गए। मेरे पापा अचानक एक्ट किया, उसमें मेरे पापा अचानक से चिल्लाने लगे, उनको तकलीफ हुई, तो मैंने आवाज़ सुनी तो मैं दौड़, तो वही इसी कारण मैं दौड़ के गया उनसे देखने। आपने डॉक्टर काबिल तारीफ था, आखिर डॉक्टरों को किस व्यवहार में रहना चाहिए, क्योंकि ये 21वीं सदी चल रहा है, इसमें कैसा होना चाहिए, रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि पेशेंट कई बार अपनी बीमारी को डॉक्टर से भी बताने में भी वो शर्म महसूस करते हैं और अपने परिवार के लोगों को भी ये नहीं बताते हैं। इसी कारण उनको डॉक्टर से बिल्कुल फ्रैंक होकर अच्छे से शेयर करना चाहिए, ताकि डॉक्टर भी उन्हें अच्छे से समझा सकें, और वो इस बीमारी के बारे में सबको जानना चाहिए, सबको जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग इस बीमारी के बारे में जानें और फिर से बचें। एक लाइलाज बीमारी जी, इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? एड्स एक तो अगर इंसान को हो जाए तो मतलब वो जीवन भर रहता है, उसका कोई, बट हम उससे बच सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हम दूसरों के इस्तेमाल किए गए कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके इस्तेमाल किए गए ब्लेड है, कुछ भी, तो वो ना करें। किसी का ब्लड अगर हम लोग चढ़ा रहे हैं, कुछ खून की कमी है, तो वो पहले ब्लड होना चाहिए कि वो इन्फेक्टेड तो ब्लड नहीं है। एंड बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हमने अभी अपने एक्ट में दिखाया कि सिरिंज लेने से उसके शेयर क्या इन्फेक्टेड था, वो भी इन्फेक्ट हो गया। तो हम इन सब से बच के एड्स से बच सकते हैं। आंसर देखेंगे तो देखना कितना सारा है। एड्स एक लाइलाज बीमारी, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी ही बचाओ। हाँ बिल्कुल, जानकारी बचाओ। आजकल सबको एजुकेशन मिल रही है, तो ये भी बताना ज़रूरी है कि इससे लोग बचे रहें। जैसे हमने एक्ट में दिखाया कैसे बचना है, इससे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इसको जहाँ देखे वहाँ
सामने वाले को भी इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए और सामने वाले को बताना चाहिए ताकि वो भी इससे बचा रहे। प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम लोग। मैं एक रिपोर्टर का रोल किया, तो सभी न्यूज़ में और रिपोर्टर के अनुसार उसके थ्रू सभी को एड्स के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि एड्स होता क्या है। इसी के चलते बहुत लोग जो न्यूज़ देखते हैं उसके प्रति उनको पता चलेगा कि एड्स होता क्या है। आइए लिए आपने एक कहा है जो पूरे डीएवी के बच्चों ने मन मोहने का काम किया, उसका संचालन आप कर रहे थे। 2 शब्द इस एक्ट के लिए। इस एक्ट में हमने एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की है कि समाज में किस तरह से भ्रांतियाँ फैली हुई हैं एक बीमारी के बारे में। वो कोई पाप नहीं है, वो दूसरी बीमारियों की तरह ही फैलता है और दूसरी बीमारियों की तरह शरीर पर इफेक्ट डालता है, लेकिन इसे इतनी घिन नज़रों से देखा जाता है समाज में कि समाज में इसका एक सही इमेज नहीं, सही तरह से लोग समझ नहीं पाते हैं कि यह है क्या। हमने इस एक्ट से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि ये बस एक बीमारी है और इसे बचाव ही इसका इलाज है। इसका अभी तक कोई इलाज निकल नहीं पाया है और इससे बचाव के तरीक़ों के बारे में हमने बात की है कि किस तरह से फैलता है, उस पर हमने बात की है। जैसा कि देखा गया कि लोग इसमें अगर ड्रग्स हो गया या किसी और कारण से नशा लेते हैं, वो ड्रग्स से बचने के लिए कितना वो ड्रग्स, जैसे कि ड्रग्स से या फिर सिरिंज अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं या फिर एक ही ब्लेड से अगर आप शेव कर रहे हैं, बहुत से कारण हैं जिससे अगर ब्लड का कॉन्टैक्ट किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में आप भी एड्स ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किसी भी सिरिंज या ब्लेड को दोबारा इस्तेमाल ना करें, हमेशा एक सिंगल यूज़ करें। एड्स आपने उसका अच्छे से एक्ट किया, आपने शराब सेवन का भी एक्ट किया, उसके बारे में क्या लोगों को सलाह देना चाहते हैं कि छोटे बच्चे ही दुनिया को समझा सकें? देखिए, HIV के फैलने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जो कि वयस्क हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी आजकल शराब की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है और शराब के साथ साथ वो लोग उन चीज़ों का भी उपयोग करते हैं जो कि उन्हें कुछ समय के लिए तो मतलब हार्मोन्स रिलीज़ होता है, कुछ समय उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें से एक होता है ड्रग। तो जैसे कि आम आदमी डेली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान होकर रात में दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा शराब वराब ग्रहण करता है और उसी के साथ साथ वो ड्रग्स भी ग्रहण कर लेता है। और जब वो ड्रग्स ग्रहण करते हैं तो एक ही सिरिंज से कई लोग उसको अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और वो जो सिरिंज है उससे ब्लड के माध्यम से HIV वायरस बहुत ही आसानी से आपके बॉडी में प्रवेश करता है और उससे आप मतलब एड्स ग्रस्त या HIV ग्रस्त हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण है HIV के पीछे।